हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कब कब फर्म द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं वो कब मेंटेन किए जाते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कब मेंटेन किए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तब मेंटेन किए जाते हैं जब जो फर्म के पार्टनर्स हैं वो फ्यूचर में अपनी जो भी इन्होंने कैपिटल लगाई है उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में कौन से अकाउंट बनेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की एक बार इन्होंने जो कैपिटल लगा दी उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कब बनाए जाते हैं? जहां पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल को फिक्स रखने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नहीं है तो कैपिटल में कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं। टाइम टू टाइम वो कैपिटल में चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो कैपिटल में चेंजेस कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना देते हैं तो इस कंडीशन में दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर दो, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को शो किया जाता है। किसको? ओनली कैपिटल्स को शो किया जाता है जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं द कंडीशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो जितने कैपिटल को छोड़कर बाकी जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं वो कहाँ पर जाएंगे? वो जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस गिवन है वो क्रेडिट साइड शो किया जाता है। एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हुए तो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, जो इसका करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा। उसके अलावा पार्टनर्स करंट अकाउंट में और क्या क्या चीज़ें शो की जाएंगी? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल शो की जाती है, उसके अलावा जितने भी बाकी चीज़ें बच जाती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने शो किए वो कहाँ पर आएंगी? करंट अकाउंट में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, देखो इसमें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर जो डेबिट साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, जो डेबिट साइड होती है वो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड चली जाएगी। कहाँ पर? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड शो कर दी जाएंगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंडली पार्टनर की सैलरी, कमीशन। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी है कौन सी साइड शो की जाएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी ड्राइंग, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आ जाता है अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड कम आ रही है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है, तो इधर जो भी आएगा उसको लिख देंगे हम बैलेंस CD। क्या लिखेंगे? बैलेंस CD। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की कंडीशन में दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कंडीशन में ओनली कैपिटल शो की जाती है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट की कंडीशन में
कैपिटल के अलावा जो भी अप्रोप्रिएशंस बचते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किए गए होते हैं, वो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी शो करने पड़ते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड शो हो जाएंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड होती है नेट प्रॉफिट को छोड़कर, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड प्रॉफिट होता है, इसलिए हम उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की कंडीशन में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड नहीं होती, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट दोनों को मिला के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की कंडीशन में बनाया जाता है। तो पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, इसमें कैपिटल भी शो होंगी और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के सारे अप्रोप्रिएशंस भी शो किए जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में आपका मेंशन किया गया है कि अकाउंट फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको वही फॉलो करना है। बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो उस कंडीशन में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।